की 2 सीटों पर उपचुनाव आज मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर वोटिंग होगी। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होंगे। तो चमोली में बनाए गए 210 मतदान केंद्र और दोनों सीटों पर 4200 कर्मियों सुरक्षा बलों की ड्यूटी लगाई गई है। उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। मंगलौर विधानसभा में 132 बूथों पर मतदान होगा। चमोली में 210 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और यहां पर देखिए आज वोटिंग होगी। सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक यहां पर मतदान होंगे। तो चमोली और तमाम जगहों पर देखिए किस तरीके से मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दोनों ही सीटों पर बात करें 4200 कर्मियों की तैनाती की गई, सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। देखिए उपचुनाव का ये रण है। मंगलौर सीट की हम बात करें कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से यहां पर प्रत्याशी है, बीजेपी की तरफ से करतार सिंह बढ़ाना, बीएसपी की तरफ से उबेदूर और निर्दलीय सादिया जैदी भी खड़ी हैं और इसके साथ साथ विजय कुमार कश्यप भी चुनावी हुंकार भर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से काजी निजामुद्दीन और बीजेपी की तरफ से करतार सिंह बढ़ाना चुनावी मैदान में है। तो देखिए मंगलौर सीट को लेकर के जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात हम करें बद्रीनाथ सीट की तो यहां पर कांग्रेस की तरफ से लखपत और बीजेपी की तरफ से राजेंद्र भंडारी के बीच मुकाबला। सैनिक समाज पार्टी की तरफ से भी प्रत्याशी, यूकेडी की तरफ से भी प्रत्याशी और कांग्रेस की तरफ से लखपत वोटोला चुनावी मैदान में। बीजेपी की तरफ से राजेंद्र भंडारी उनके मुकाबले में खड़े हैं और कांटे की टक्कर यहां पर कांग्रेस बीजेपी के बीच देखने को मिल रही है। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ चमोली से जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, 2 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 6 बजे तक शाम तक मतदान होंगे। अगर दोनों ही सीटों को लेकर के बात करें मंगलौर और बद्रीनाथ, मुकाबला कैसा है और लोगों के बीच में मुद्दे क्या रहे, क्योंकि आज मतदान होना है, मतदान केंद्रों पर क्या तस्वीर है वो भी बताइएगा। बिल्कुल, अगर बद्रीनाथ विधानसभा की बात करें तो बद्रीनाथ विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ है वो अनकंडीशनल उपचुनाव है, जिसको लेकर जो कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी थे उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा था और भाजपा के प्रत्याशी बने थे। तो कहीं न कहीं बद्रीनाथ विधानसभा की अगर बात करें तो राजेंद्र भंडारी को लेकर लोगों में जो नाराजगी है कि उन्होंने जो जनादेश 2022 में बद्रीनाथ विधानसभा की जनता ने दिया था उसका अपमान किया है। लेकिन अब पूरी जो सरकार और जो सरकार के पूरा सिस्टम जो पूरा बद्रीनाथ विधानसभा में ताकत को झोंक गया था, इस बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव को जीतने के लिए अगर बात करें पूरे बद्रीनाथ विधानसभा की तो यहाँ पे 210 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 52,000 पुरुष मतदाता और 49,000 महिला मतदाता के साथ तो कुल 1,02,145 मतदाता हैं। तो कहीं न कहीं बरसात के मौसम में जो 2 दिन से बरसात नहीं हुई है उससे कहीं न कहीं जो निर्वाचन आयोग है और जो प्रशासन की टीम है, जो मतदान पार्टियां हैं, उन्होंने राहत की सांस ली है। सुरेंद्र, इसके साथ साथ अगर कहा जाए तो बद्रीनाथ सीट पर भी जो मुकाबला है वो बेहद ही कड़ा है। यहाँ पर जिस तरीके से प्रत्याशी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला था, जब प्रचार का शोर चल रहा था उस बीच कांग्रेस की तरफ से भी लगातार बीजेपी पर तंज कसे जा रहे थे। इस सीट को लेकर के क्या अपडेट फिलहाल? इस पूरी विधानसभा जो बद्रीनाथ विधानसभा है उसका जो क्योंकि जो मुद्दे थे वो इस पूरे क्षेत्र में कहीं न क्योंकि जोशीमठ आपदा का मुद्दा हो या फिर जो मूल निवास भू कानून गैरसैंण क्योंकि चमोली में ही है तो राजधानी का मुद्दा, इस पूरे विधानसभा के दौरान कहीं भी ये मुद्दे नहीं दिखे। लेकिन इस पूरे विधानसभा की अगर बात करें तो राजेंद्र भंडारी वर्सेस जो नाराज लोग थे और कांग्रेस, ये पूरे आमने सामने रहे। लेकिन मुख्यमंत्री और जो केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद यहाँ पे पहुंचे थे, तो कहीं न कहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत इस बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव को जीतने के लिए मन बना रखा है। और वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के भी सारे दिग्गज नेता पूरे बद्रीनाथ विधानसभा के गांव-गांव में जो जमावड़ा लगाए बैठे थे और उनका भी कहना है कि राजेंद्र भंडारी ने जिस तरह का कांग्रेस की जो सीट से लड़के जो जीते थे उसका अपमान किया है और उसका बदला लेने के लिए कांग्रेस पूरे बद्रीनाथ विधानसभा में परचम जीत साबित करेगी। बिल्कुल, और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा क्योंकि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है या महिला जो मतदान देने के लिए पहुंचेंगी उन सभी के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं इस बार खास तौर पर? बिल्कुल, क्योंकि जो प्रशासन की ओर से जो ग्रामीण क्षेत्रों के 210 मतदान केंद्र बनाए गए और इस बद्रीनाथ उपचुनाव में एक जो नई चीज आई है, क्योंकि आज तक जो भारत
चीन सीमा से लगे जो गांव हैं, उसमें नीति घाटी के जो दर्जनों गांव हैं, उसमें पहली बार जो लोग हैं वो अपने मूल मतदान केंद्र पर मतदान कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं लोगों में बड़ा उत्साह है कि जो सीमांत क्षेत्र के द्वितीय रक्षापन के जो गांव कहे जाते हैं, उन गांवों में भी इस बार पहली बार मतदान होता है, क्योंकि जुलाई महीने में वो लोग अपने शीत का जो ग्रीष्मकालीन जो स्थल हैं उनमें रहते हैं, और जो 6 महीने वो लोग मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं। तो पहली बार इस सीजन में मतदान हो रहा है, जिसके लिए वो काफी उत्साहित हैं। हालांकि वहाँ पे बहुत कम संख्या में वोटर हैं, और जो बद्रीनाथ विधानसभा की अगर बात करें तो अगर बहुत कम मतदान होता है तो यह परिणाम अप्रत्याशित साबित होगा। इसके साथ साथ सुरेंद्र ये भी बताइएगा, क्योंकि देखिए हम जिस तरीके से प्रत्याशियों के लगातार जानकारी भी दे रहे हैं दर्शकों को, और जो आज मतदान के लिए पहुंचेंगे लोग, उनके मन में कौन कौन से वो प्रभावी मुद्दे रहने वाले हैं जब वो अपना वोट कास्ट करते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, क्योंकि चमोली जनपद सीमांत जनपद है, आपदा से प्रभावित जनपद है, और कहीं न कहीं यहाँ पे जो चीजें हैं, मूल जो बेसिक नीड्स हैं, उसके लेकर लोग मतदान केंद्रों पर जाने की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो चारधाम यात्रा है, उसको लेकर भी लोगों में, होटल व्यवसाय में खासी नाराजगी है। जिस तरह से सरकार और जो पंजीकरण को लेकर जो चीजें आई थी सामने, उसको लेकर भी लोग मतदान केंद्र पर जाएंगे। जोशीमठ आपदा जो क्षेत्र है उसमें अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, गैसें राजधानी का मुद्दा स्पष्ट नहीं हो पाया। बिल्कुल, लौटूंगी आपके पास सुरेंद्र। हमारे साथ रुड़की से अली मेहंदी भी जुड़े हुए हैं। अली, देखिए आज 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, ये रण बेहद दिलचस्प है, कांटे की टक्कर बीजेपी कांग्रेस के बीच। लेकिन आज क्योंकि मतदान होने, तस्वीर किस तरीके से मतदान केंद्रों पर? ये आपको बता दें कि हम जो है मंगलौर उपचुनाव के लिए मंगलौर में खड़े हुए हैं, बूथ के ऊपर खड़े हुए हैं, और यहाँ पर जो है शासन प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। सुबह से ही तैयारी चल रही है, और यहाँ पर आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट है और पुलिस जो है, उसका पूरा इंतजाम है, और चप्पे चप्पे में पैनी नजर रखी जा रही है। किसी भी तरह से बाहर लोगों ने इतनी भीड़ लगी थी कि हम लोगों को अंदर बुला लिया जाए और लाइन लगा दी जाए, लेकिन पुलिस ने उनको लाठी फटकार कर अंदर करा, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब तक समय नहीं होता, जब तक आप लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं। तो आपको बता दें कि पुलिस और प्रशासन दोनों जो है किसी भी तरह की कोई कोताही बरतना नहीं चाहते हैं। चप्पे चप्पे में पुलिस की और प्रशासन की नजर है, और मजिस्ट्रेट हो या पुलिस के आला अधिकारी हो, सबके यही निर्देश है कि कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी ना हो, और कोई भी जो है यहाँ गड़बड़ी फैलाने वाला आसपास न नजर आए। पुलिस जो है किसी लोगों को यहाँ पर आसपास कहीं पर इकट्ठा नहीं होने दे जा रही, ना कोई वाहन खड़ा होने दे रही है, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ पर भीड़ इकट्ठी होगी तो कुछ भी हो सकता है। यानी कि तमाम इंतजाम किए गए हैं अली, और ऐसे में यहाँ पर तमाम चीजों को लेकर के व्यवस्थाओं को दुरुस्त भी रखा गया है। आज उपचुनाव को लेकर के अहम दिन है, मतदान होने हैं, यानी कि आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका दोनों का ही जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए उपचुनाव का ये रण बेहद दिलचस्प। बढ़ेंगे आगे, चमोली में भूस्खलन की डराने वाली